इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघई परिवार। जय जिनेन्द्र, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारे के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। चौथी ढाल चल रही है। जैसा हमने पहले कहा था, आप सबके पास सामने किताब है। किताब नहीं है तो पूजा की किताब में 6 डाला निकाल लीजिए। आज 6 डाला के चौथी ढाल में हम तीसरे छंद से शुरू करेंगे। और अपने साथ कॉपी रखिए और अपने साथ पेन पेंसिल रखिए, ताकि कड़े शब्दों का अर्थ उसमें लिखते जाएं। अगर ऐसा करेंगे तब आपको 6 डाला पक्का हो जाएगा, नहीं तो देखो मेहनत आपकी बेकार जाएगी। आप हमारी ये बात माने और ढंग से बैठें और अच्छी तरह स्वाध्याय करें। आज अब तीसरे नंबर का छंद हम शुरू करते हैं। आइए आप भी देखिए। तास भेद दो है परोक्ष परतछ तिन माही। तास भेद दो है परोक्ष परतछ तिन माही। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दोहे देश प्रतच्छा। अवधि ज्ञान मन पर जय दोहे देश प्रतच्छा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। ये 6 डाला है। बड़े बड़े विद्वानों ने इस 6 डाला को छोटा समय सार कहा है। ये तो हृदयंगम करना है और इसका हर छंद मुँह से जवानी याद होना चाहिए। सोते समय कभी भी इसको बराबर पाठ करो, हमेशा मन में चिंतन रहना चाहिए इसका। महान छोटा सा ग्रंथ है लेकिन है बड़ा महान। आइए अर्थ समझते हैं। तास उस सम्यक ज्ञान के, सम्यक ज्ञान का है चौथी ढाल में वर्णन। भेद 2 हैं, सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं। एक परोक्ष ज्ञान और परतच्छ माने प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर देखें, उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तिनमाही उनमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये 2 तो परोक्ष ज्ञान हैं। क्यों है परोक्ष ज्ञान? क्योंकि अक्ष माने इंद्रिय और मन से
उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के दो भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रिय और मन से होते हैं, और प्रत्यक्ष ज्ञान वो जो इंद्रिय मन से नहीं, सीधे आत्मा से उत्पन्न होते हैं। फिर एक बार देखें, उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तिनमाही उनमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दो तो परोक्ष ज्ञान हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और मन से उपजा ही उत्पन्न होते हैं। आगे देखें, अवधि ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान, ये दो देश प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान, ये दो देश प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं जानते, अधूरा जानते हैं, जानते आत्मा से हैं। क्योंकि ये द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लिए हुए स्पष्ट अपनी आत्मा से जानते हैं। अवधि ज्ञान आत्मा से तो जानते हैं और स्पष्ट भी जानते हैं, लेकिन इनका ज्ञान अनंत नहीं है, उसमें द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा है। फिर देखें, अवधि ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान, ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं। क्योंकि ये अवधि और मनपर्यय ज्ञान द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लिए हुए आत्मा से स्पष्ट जानते हैं। जानते तो आत्मा से हैं, लेकिन ये मर्यादा लिए हुए, इन दोनों ज्ञानों की सीमा है, ये असीमित नहीं है, इसलिए देश प्रत्यक्ष हैं। अगर असीमित होते तो सकल प्रत्यक्ष कहलाते। एक बार फिर देखें, उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। उनमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दो तो परोक्ष ज्ञान हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान, ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लिए हुए आत्मा से स्पष्ट जानते हैं। इस तरह चार ज्ञान की चर्चा इस छंद में हुई। पंडित जी, सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सम्यक ज्ञान के दो भेद बताए, एक परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। वैसे तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें जो अभी सामने आपने पढ़ा, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये तो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान का मतलब जो इंद्रिय और मन की सहायता से होते हों। थोड़ा समझ लेते। आपने जाना ये पंखा है, ये आँख से जाना, ये क्या हुआ? मति ज्ञान हुआ। इंद्रिय की सहायता, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो। श्रुति ज्ञान, जो मति ज्ञान से जाने को विशेष जाने, जैसे ये पंखा किस कंपनी का है, कितने रुपए का होगा, कितना पुराना है, ये आवाज़ क्यों कर रहा है, इसमें गड़बड़ी क्यों हुई है, ये सब जानता है। ये काम श्रुति ज्ञान का। 2 ज्ञान। अब 3 ज्ञान और बचे, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान। आगे स्वयं बताया इन्होंने, जो द्रव्य क्षेत्र भाव की मर्यादा लिए हुए 4 चीज़ों की बात है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है, जो सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है, वो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान की परिभाषा, जो बिना इंद्रिय मन की सहायता के आत्मा के द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जाने, उसका नाम अवधि ज्ञान है। और मनपर्यय ज्ञान, जो दूसरे के मन में चिंतित
ये क्या सोच रहा है उसको जाने और फिर उस चिंतित पदार्थ को भी जाने, उसे कहते हैं मनःपर्यय ज्ञान। और जो समस्त द्रव्य और उनकी समस्त गुण और पर्यायों को एक साथ जानता है उसे कहते हैं केवल ज्ञान। तो ज्ञान के दो भेद, परोक्ष इंद्रिय मन से होने वाला, प्रत्यक्ष आत्मा से होने वाले। दो ज्ञान परोक्ष हैं और तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। अवधि मनःपर्यय देश प्रत्यक्ष हैं, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। क्या इन 5 ज्ञानों को किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा समझा जा सकता है। जैसे मतिक ज्ञान और श्रुतिक ज्ञान, जो अधूरा भी जाने और अस्पष्ट भी जाने। अवधि मनःपर्यय ज्ञान, जो स्पष्ट तो जाने पर अधूरा जाने। केवल ज्ञान, जो स्पष्ट भी जाने और पूरा भी जाने। एक बार फिर सुने। मतिक ज्ञान श्रुतिक ज्ञान, जो अधूरा जाने और अस्पष्ट जाने। अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान, जो अधूरा तो जाने पर स्पष्ट जाने। केवल ज्ञान, पूरा भी जाने और स्पष्ट भी जाने। इस तरह भी हम समझ सकते हैं। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के संबंध में हम द्रव्य और क्षेत्र से क्या समझें? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। अर्थात कोई अवधि ज्ञान स्थूल पदार्थ को जानता है, कोई उससे सूक्ष्म को जानता है, कोई उससे भी सूक्ष्म को जानता है, कोई उससे भी सूक्ष्म को जानता है। ये हुआ पदार्थ द्रव्य की बात। अब आइए क्षेत्र की बात। कोई अवधि ज्ञान 1 कोष की बात, कोई 2 कोष, कोई 4 कोष, कोई 10 कोष, कोई 1 योजन, कोई और बड़ा, इतनी दूर तक जानता है। ये हुई क्षेत्र की बात। एक होता है काल या भव की बात। कोई 1 भव की बात जानता है, कोई 2 भव की, कोई असंख्यात भव की, कोई असंख्यात भवों की बात जानता है। और भिन्न भिन्न परिणामों को जानने के हिसाब से इन अवधि मनःपर्यय ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा अंतर पाया जाता है। जितना बड़ा या जितना महान अवधि ज्ञान होगा उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह हमें मनःपर्यय ज्ञान में भी समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में से 4 की चर्चा हो गई। मतिक ज्ञान, श्रुतिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान। जो इंद्रिय मन की सहायता से हुआ वो मतिक ज्ञान। जो मतिक ज्ञान को विशेष जानने वाला श्रुतिक ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से बिना इंद्रिय मन के आत्मा से जानने वाला, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जाने सो अवधि ज्ञान। और दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जो जानता है वह मनःपर्यय ज्ञान है। अब बात रह गई केवलक ज्ञान की। तो अगली 4 पंक्तियों में अब केवलक ज्ञान के बारे में समझते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सकल, सकल माने संपूर्ण। द्रव्यों के गुण कितने हैं? अनंत। और उनकी पर्याय कितनी हैं? अनंत। क्या हुआ? समस्त द्रव्यों के अनंत गुण
और अनंत पर्यायें होती हैं। सकल द्रव्य, द्रव्य कितने? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जितने भी जीव हैं, जितने भी पुद्गल हैं, धर्म अधर्म तो एक एक है ही, आकाश भी एक है और काल द्रव्य असंख्यात हैं। तो क्या कह रहे हैं? समस्त द्रव्यों के जो अनंत गुण हैं और जो उनकी अनंत पर्यायें हैं, उन्हें जानते हैं एक ही काल, एक ही काल में, मतलब एक साथ, आगे पीछे नहीं, एक साथ जानते हैं। प्रकट माने स्पष्ट रूप से जानते हैं। कौन? केवली भगवान। किसके द्वारा जानेंगे? केवल ज्ञान के द्वारा। केवल ज्ञान की परिभाषा क्या बनी? जिसके द्वारा जीव समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक काल में ही स्पष्ट रूप से जानता है, वह केवल ज्ञान है। और केवली भगवान उस केवल ज्ञान के द्वारा समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानते हैं। ज्ञान समान न आन, आन माने अन्य, ज्ञान के समान अन्य नहीं है। क्या? जगत में, संसार में सुख को कारण, सुख का कारण, सुख का मुख्य कारण क्या है? सम्यक ज्ञान। फिर देखिए, सम्यक ज्ञान के समान आन माने अन्य नहीं है इस संसार में सुख का कारण। यह मतलब यह सम्यक ज्ञान परमामृत, परम अमृत है। कैसा अमृत है? जन्म, जरा माने बुढ़ापा, अमृत माने मरण और रोग, इनको दूर करने वाला है। सम्यक ज्ञान होगा, हम सब पदार्थों को भली प्रकार जानेंगे, तभी तो श्रद्धांत सही होगा और तब हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान परम अमृत है, जन्म जरा मरण रोगों को दूर करने के लिए। फिर देखते हैं एक बार, संपूर्ण द्रव्यों के जो अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, उनको केवल ज्ञान के द्वारा एक ही काल में प्रकट माने स्पष्ट रूप से जानते हैं केवली भगवान। केवली भगवान के केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के द्वारा समस्त द्रव्यों की समस्त गुण और पर्यायों को, कितनी अनंत गुण अनंत पर्यायों को केवली भगवान एक साथ जानते हैं, आगे पीछे नहीं जानते, क्रम से नहीं, एक साथ जानते। ज्ञान, सम्यक ज्ञान के समान आन माने अन्य संसार में सुख का कारण नहीं है। हम क्यों दुखी होते हैं? हम इसलिए दुखी होते हैं, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे बेटा चला गया, हमारे धन संपत्ति का नुकसान हो गया। लेकिन सम्यक ज्ञान कहता है ये सब पर पदार्थ हैं, तू इनकी ओर क्यों भटकता है, इनमें राग द्वेष क्यों करता है। अपनी आत्मा को निज और परद्रव्य की पहचान हो जाए तो परद्रव्य के कुछ भी इष्ट अनिष्ट में फिर अपने को सुख दुख नहीं होता। इसीलिए ये परम अमृत है। और अगर ये सम्यक ज्ञान हो गया ना, तो फिर बुढ़ापा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, इन सबको दूर करने वाला है। फिर देखें, ज्ञान के समान अन्य नहीं है इस संसार में सुख का कारण। यह मन यह सम्यक ज्ञान परम अमृत है और जन्म, बुढ़ापा, मरण और रोग इनको दूर करने वाला है। इसलिए हमें सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। पंडित जी, द्रव्य गुण पर्याय को एक बार फिर समझा दीजिए। द्रव्य कितने हैं? 6 हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं। पुद्गल जीव से भी अनंत गुणे हैं।
धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, काल द्रव्य असंख्यात है। ये हुए द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें निरंतर नई पर्याय की उत्पत्ति और पुरानी पर्याय का नाश होते हुए भी जो हमेशा स्वयं कभी नष्ट नहीं होता, बना ही रहता है। तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा था ना, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। जितने पदार्थ हैं वे सब द्रव्य हैं और प्रत्येक द्रव्य में गुण भी होते हैं और द्रव्य की और गुण की पर्यायें भी होती हैं। जैसे जीव द्रव्य का गुण है जानना देखना, जैसे पुद्गल का गुण है रूप रस गंध स्पर्श वाला होना, ये इनके गुण हैं। और इन गुणों की पर्यायें कितनी होती हैं? अनंत अनंत पर्यायें होती हैं। ज्ञान गुण की अनंत पर्यायें होती हैं। हमारे ज्ञान गुण जो है उसकी अनंतानंत पर्यायें हो गई और अनंतानंत पर्यायें आगे होती ही रहेंगी। तो केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्यों को जाने, जिससे कोई भी द्रव्य बचा हुआ ना रह जाए, उनके गुणों को जाने और उनके गुणों की अनंतानंत पर्यायों को भी जाने, उसका नाम केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान किनको होता है? ये अरहंत परमेष्ठी भगवान को होता है और इसके द्वारा वो तीनों लोकों के समस्त द्रव्य और उनकी गुण पर्यायों को जानते हैं। केवली भगवान सभी द्रव्य और उनकी गुण पर्यायों को एक साथ जानते हैं, तो हम अलग अलग क्यों जानते हैं? आपका ज्ञान अधूरा है या पूरा? आपका ज्ञान अधूरा। आपकी जानने की जो शक्ति है ना, वो अधूरी है या पूरी? अधूरी। आपका ज्ञान भी अधूरा, आपकी शक्ति भी अधूरी, इसलिए आप थोड़ा जानेंगे और फिर क्रम क्रम से जानेंगे। लेकिन केवली भगवान का ज्ञान भी पूरा और शक्ति भी पूरी, इसलिए उनको क्रम से जानने की ज़रूरत नहीं। वो समस्त द्रव्यों की अनंत गुण पर्यायों को बिना क्रम के एक साथ जानते हैं। उनके ज्ञान में अगला पिछला नहीं होता कि पहले इसको जाने, पहले 6 ढाला की पहली ढाल जाने, फिर दूसरी ढालें, फिर तीसरी ढाल जाने, ऐसा नहीं होता। वो तो एक साथ सबको जानते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा और शक्ति पूरी। पंडित जी, यहाँ सम्यक ज्ञान को सुख का कारण कहा है। क्या पंचेंद्रिय के विषय व धन संपत्ति सुख का कारण नहीं है? सुख 2 प्रकार का होता है, एक इंद्रिय सुख, एक अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख नाशवान है, आज है कल है या नहीं। इंद्रिय सुखों को जोड़ने में पाप लगता है, भोगने में पाप लगता है। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है, जो आत्मा से प्राप्त होता है, आत्मा के लीन होने से प्राप्त होता है, वो सुख वास्तव में है। धन के कमाने में बड़ी मेहनत, रक्षा में बड़ी मेहनत, भोगने में बड़ा पाप, फिर भी तृष्णा की वजह से कोई धनी कभी सुखी नहीं होता। अगर पंचेंद्रियों के विषयों में और धन में सुख होता तो मुझे बताओ, भरत चक्रवर्ती ने उनको छोड़ के दीक्षा क्यों ली होती? ऐसा नहीं, उन्होंने देखा यहाँ सुख नहीं, सुख तो अपनी आत्मा में रमण करने में है। और वो कब होता है? जब आप अपनी आत्मा को भली प्रकार जाने सम्यक ज्ञान के द्वारा, तब होता है। इसलिए यहाँ पंडित दौलत राम जी ने कहा, ये सम्यक ज्ञान जो है ये कैसा अमृत है। कैसा अमृत है? जन्म जरा मरण और रोगों को दूर करने वाला है, अर्थात संसार के बंधन से छुड़ा के इस जीव को मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। समय सार में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचनो तस्यै भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचनो। अभी तक जितने जीव भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं वो सब भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान की महिमा है। और अभी तक हम और आप सब जो संसार में भटक रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान के अभाव की महिमा है।
आज तक हमें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं हुआ। हम सब पदार्थों को अपना माने बैठे हैं। हमें निज का परिचय नहीं हुआ। हमें यही नहीं मालूम मैं कौन हूँ और क्या हूँ। हमने तो शरीर को ही अपना मान रखा है। अभी तक तो हम मिथ्यादृष्टि बने हुए हैं। इसलिए ये सम्यक ज्ञान जो है ये संसार बंधन से छुड़ा के और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। हम सबको क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए और सम्यक दृष्टि बन के चारित्र को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहिए। आज इतना ही करते हैं, शेष फिर। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की छठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।